ओम श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। अष्टावक्र गीता अद्वैत वेदांत का अद्भुत ग्रंथ, जिसमें परम वैराग्यमान राजा जनक और ब्रह्मनिष्ठ महात्मा अष्टावक्र जी का आध्यात्मिक संवाद। आज 10वां प्रकरण, मंत्र संख्या 6। राज्यं सुता कलत्राणि शरीराणि सुखानि च संसक्तस्यापि नष्टानि तब जन्मनि जन्मनि। अर्थ है इसका, राज्य, पुत्र, स्त्रियां, शरीर और सुख आसक्त पुरुष के नष्ट हुए हैं, और तेरे भी ये सब हर एक जन्म में नष्ट हुए हैं। छंद है इसका, प्रति जन्म में प्रिय नारियां, प्रति जन्म में प्रिय नारियां, सुत राज्य सुख अरु देह भी, आसक्त रहते पुरुष के भी नष्ट हो जाते सभी। भावार्थ है बाबा जालिम सिंह जी का। अष्टावक्र जी जगत को असत्य रूप दिखलाते हैं। हे जनक, राजभोग और स्त्री पुत्र आदि के ये सब तो तुमको अनेक जन्मों में मिलते ही रहे हैं और नष्ट भी होते रहे हैं, क्योंकि पहले जन्मों में जो तुमको स्त्री पुत्र आदि प्राप्त हुए थे, उनका इस काल में कहीं भी पता नहीं है, और इस वर्तमान जन्म में जो मिले हैं उनका आगे कहीं भी नाम व निशान नहीं रहेगा। इससे यही साबित होता है कि ये सब असत अर्थात मिथ्या हैं। जागृत के पदार्थ जैसे स्वप्न में असत होते हैं, और स्वप्न के पदार्थ जैसे जागृत में असत होते हैं, और जैसे सुषुप्ति में दोनों जागृत और स्वप्न असत होते हैं, और सुषुप्ति जागृत दोनों स्वप्न में असत होते हैं, क्योंकि एक दूसरे के विरोधी हैं। वैसे ही जब मनुष्य अज्ञान रूपी स्वप्न अवस्था से जागकर ज्ञान रूपी जागृत अवस्था को प्राप्त होता है, तब उसको सारा जगत मिथ्या प्रतीत होता है। तब उसको सारा जगत मिथ्या प्रतीत होने लगता है। प्रश्न है, सांख्य मत वाले जगत के पदार्थों को नित्य मानते हैं और कहते हैं कि कारण मृत्तिका भी सत्य है और उसका कार्य घट भी सत्य है, अर्थात कारण और कार्य दोनों सत्य हैं। यदि घट मृत्तिका में पूर्व सत्य और सूक्ष्म रूप से स्थित न होवे तो उसकी उत्पत्ति न होवे, क्योंकि सत्य की उत्पत्ति असत से नहीं होती। इस वास्ते घट सत्य है। इसी तरह और भी संसार के सारे पदार्थ सत्य हैं, असत्य कोई पदार्थ नहीं है। कारण सामग्री से घट का प्रादुर्भाव होता है। सामग्री के न होने से घट रूपी कार्य के मृत्तिका रूपी कारण में ही तिरोभाव रहता है। घट मिथ्या नहीं है। उत्तर है, त्रिकाला बाध्यत्वे सत्यत्वम, त्रिकाला बाधत्वे सत्यत्वम। तीनों काल में जिसका बाध न हो उसका नाम सत्य है। पर संसार में ऐसा कोई पदार्थ नहीं है। तुमने कहा कि कार्य अपने कारण में सत्य रूप से रहता है, इसलिए कार्य सत्य है। सो ऐसा कथन ठीक नहीं है, क्योंकि पट के कारण तंतु हैं। तंतुओं के जल जाने से कहाँ रहता है? तंतुओं के जल जाने से पट कहाँ रहता है? कारण तो उसका रहा नहीं। कारण के नाश होने से कार्य रूप पट का भी नाश हो गया। यदि उन्हीं जले हुए तंतुओं से पट फिर उत्पन्न होवे, तब उस पट का प्रादुर्भाव और तिरोभाव कारण रूपी तंतुओं में समझा जावे, पर वह तंतु तो रहते नहीं, तब प्रादुर्भाव तिरोभाव कहाँ रहा? यदि कहो कि वह पट अपने कारण रूपी तंतुओं के कारण जो तंतुओं के परमाणु हैं उनमें चला गया, तो ऐसा कथन भी नहीं बनता,
क्योंकि जब तंतु जल जाते हैं तब उनके परमाणु वायु के चलने से स्थानांतरित में चले जाते हैं और उन्हीं पृथ्वी के परमाणुओं से कार्यांतर बन जाते हैं, अर्थात घट आदि बन जाते हैं। क्योंकि जैसे तंतु पृथ्वी के कार्य हैं वैसे घट आदि भी पृथ्वी के कार्य हैं। पटों के जल जाने के पीछे उनकी राख से और बहुत वस्तुएं पैदा हो सकती हैं। यदि पट ही उस राख में तिरोभाव रूप करके रहता तब और वस्तु न बन सकती, उस राख से पट का ही प्रादुर्भाव होता, किंतु ऐसा तो नहीं देखते हैं। खेत में उसी राख के डालने से घास आदि पैदा हो जाते हैं। फिर और भी अनेक पदार्थ इसी प्रकार नष्ट और उत्पन्न होते हैं। यदि सब सत्य ही होवें तब उनका नाश कदापि न हो, और नाश अवश्य होता है। इसी से सिद्ध होता है कि सब पदार्थ अनिर्वचनीय मिथ्या हैं और सांख्य दर्शन का सत्य कार्यवाद भी असंगत है। इसको भोले बाबा ने छंद के रूप में प्रस्तुत किया है। धारी हजारों देह सुतदारा हजारों कर चुका, हंसता रहा रोता रहा 100 बार तनुधर मर चुका। जहाँ जहाँ गया दुख ही सहा, अब तो न व्याकुल चित्त हो, ब्रह्मात्म में तल्लीन हो, मत भोग में आसक्त हो। ओम शांति शांति शांति।